बिहार के कैबिनेट सेक्रेटरी राजभवन पहुंचे हैं, ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। शाम 4 बजे आज कैबिनेट विस्तार बताया जा रहा है। बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार होने वाला है। 7 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। और अब देखिए किस तरीके से एनडीए की तैयारी है। दिल्ली में पहले फतेह की और अब बिहार में जो है चुनावी रथ जो है वो विजय के करीब ले जाना है। और शायद यही वजह है कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे ठीक 7-8 महीने पहले ये कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। हमें जो जानकारी मिल रही है हमारे सूत्रों से वो ये राजू सिंह मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा विजय मंडल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा संजय सारावगी का भी नाम बताया जा रहा है जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। जीवेश मिश्रा भी बताए जा रहे हैं जो मंत्री बन सकते हैं। 7 ऐसे चेहरे हैं जिनके हम नाम आपको बता रहे हैं जो मंत्री पद की आज शपथ ले सकते हैं। और जेडीयू कोटे से कोई भी मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी और अब देखिए 7 नए चेहरों को जगह संभव है। बताया जा रहा है कि 7 ये चेहरे जो हैं वो बीजेपी कोटे से होंगे। तो किस तरीके से बिहार में देखिए 25 नवंबर को इसी साल बिहार में कार्यकाल सरकार का खत्म हो रहा है और उससे पहले ये वहां पर सरकार जो है कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। हालांकि किन चेहरों को जगह मिलेगी अभी ये संभावित चेहरे हैं और इसके बाद अंतिम फाइनल मुहर जो है शाम 4 बजे आज कैबिनेट विस्तार बताया जा रहा है। लेकिन देखते हैं कौन कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्री पद की आज शपथ ले सकते हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि बिहार में आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है। जी बिल्कुल, बिहार में आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है और शाम 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में यह विस्तार होगा। राजभवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं और बिहार सरकार के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जिनको इनवाइट किया जाता है, कई लोगों को फोन पे इनविटेशन भी मिलने शुरू हो गए हैं। तो एक बड़ी खबर बिहार से चुनाव के पहले निकल के सामने आ रही है। अगर संभावित चेहरे की अगर बात करें तो इस बार भी कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण पे विशेष ध्यान दिया गया है। अगर हम बात करें तो राजपूत कोटे से 3 नाम सामने आ रहे हैं। तीनों में से कोई एक चेहरा हो सकता है। अगर पहले नाम की हम बात करें तो राजू सिंह हो सकते हैं जो साहेबगंज से हैं। राजू सिंह पहले एलजेपी के विधायक हुआ करते थे लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू में ज्वाइनिंग उनकी हो गई। उसके बाद दूसरा नाम आ रहा है अमरेंद्र प्रताप सिंह का जो आरा से हैं, बीजेपी के विधायक हैं। पहले भी एक कृषि मंत्री रह चुके हैं लेकिन दूसरे विस्तार में इनके नाम की भी चर्चा है। और तीसरा नाम है राम प्रवेश राय जो बरौली विधानसभा से जीते हुए प्रत्याशी हैं। इनके भी नाम की चर्चा हो रही है। अगर भूमियार कोटे से बात करें, भूमियार जाति से बात करें तो भूमियार जाति से 3 नामों की चर्चा हो रही है। इसमें जीवेश मिश्रा जो है जाले से विधायक हैं भाजपा से, इनके नाम की चर्चा हो रही है। दूसरा नाम अगर हम देखें तो दूसरे नाम में अरुणा देवी जो है वारसलीगंज से विधायिका हैं, उनके भी नाम की चर्चा हो रही है। और तीसरा नाम की अगर जिक्र करें तो इंजीनियर कुमार शैलेंद्र है जो बीरपुर से विधायक हैं, भाजपा कोटे से विधायक हैं, इनके नाम की भी चर्चा हो रही है। अगर राजपूत और भूमियार को छोड़ दे तो एक जाति आती है कुशवाहा, तो कुशवाहा जाति से एक नाम की चर्चा हो रही है और डॉक्टर सुनील कुमार है जो बिहार शरीफ से विधायक है। तो कितने अभिषेक कितने ऐसे चेहरे हैं जो नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? कुल कितनी संख्या है? क्योंकि अभी तो मंत्रियों की संख्या 29 है और कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। तो 7 चेहरे क्या 7 मंत्री बनाए गए हैं? हाँ, 7 चेहरे हैं। 7 मंत्रिमंडल विस्तार में 7 को मंत्री बनाया जाएगा। 6 जो चेहरे होंगे वो संभावित नए नाम का सिलेक्शन होगा। 7वां जो चेहरा है अभी दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उनके पास भी एक मंत्रालय था। भूमि और राजस्व मंत्री थे वो, लेकिन उन्होंने आज सुबह इस्तीफा दे दिया है क्योंकि भाजपा में 2 पद आप नहीं ले सकते हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंत्री भी थे तो उन्होंने अपना पद को त्याग दिया है। तो कुल 7 पद जो है जो नेता है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं 7 नेता। सम्राट चौधरी के आवास पर जो जानकारी हमें मिल रही है कि बड़ी एक बैठक जारी है, काफी देर से ये बैठक चल रही है। क्या नामों पर मंथन किया जा रहा है? नामों पे मंथन पहले ही हो चुका है। मुख्य रूप से इसमें जो बैठक हो रही है उसमें जो बिहार प्रभारी है तावड़े वो मौजूद है और जो
बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं जो कल कोर कमेटी में थे, उन चेहरों में से कुछ नेता जो है उस बैठक में शामिल है। सुबह सुबह सबसे पहले उनके आवास पे एक बैठक हुई। बैठक के बाद सम्राट चौधरी सीएम आवास पे आए। मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की करीब आधे घंटे मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास से निकल के अपने आवास पे गए। वहीं पे बैठक आहूत की गई है। इधर अगर मुख्यमंत्री से आवास की बात करें तो मुख्यमंत्री आवास से जो कैबिनेट सचिव है एस सिद्धार्थ, वो राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन पहुंच के उन्होंने राजभवन के अधिकारियों से बात की और वहां से निकल गए हैं। हालांकि कई विधायकों से हमारी बात हुई है, कई मंत्रियों से बात हुई है, तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और अभी नाम की एग्जैक्ट नामों की घोषणा नहीं हो रही है, संभावित नाम की ही चर्चा हो रही है। जहां भी मीडिया में भी जो चर्चा हो रही है, संभावित नामों की चर्चा हो रही है। जी अभिषेक, तो एक चीज और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है, सब बीजेपी से ही मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो क्या बीजेपी यहाँ पर दबदबा तो उनका बनेगा ही कैबिनेट में, नीतीश कैबिनेट में? क्या एक ये भी संदेश देने की कोशिश है जेडीयू को कि किस बार बीजेपी जो है अपने तरीके से पूरी तैयारी करके चुनाव लड़ेगी बिहार में? नहीं, देखिए, पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो ऐसे विभाग जिसमें बीजेपी के पहले से ऑलरेडी मंत्री हुआ करते थे, उनके पास 2-2 विभाग था। तो जो भी विस्तार हो रहा है बीजेपी का ही जो कोटा है उसका विस्तार किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो कई ऐसे विभाग हैं जिसमें एक मंत्री को 2-2 विभाग दिया हुआ था, वो सभी बीजेपी के ही जो मंत्री थे उनके साथ था। जैसे अगर हम मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य विभाग के अलावा कृषि विभाग भी था, तो 2-2 विभाग बीजेपी के भी पास था। तो ये जो भी विस्तार हो रहा है वो बीजेपी के कोटा का ही विस्तार है। ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि 2 मंत्री पद जो है जेडीयू के कोटे को भी मिल सकता है। तो 5 बीजेपी के मंत्री के नाम की संभावना है और 2 जो है जेडीयू से संभावना है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अभिषेक हमारे सहयोगी पटना से हमें जानकारी दे रहे थे कि आज बिहार में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। 7 जो हैं नए मंत्री बन सकते हैं। हालांकि हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि 7 तो बीजेपी से होंगे, लेकिन जानकारी ऐसी भी आ रही है कि 5 बीजेपी से होंगे और 2 जेडीयू कोटे से मंत्री बन सकते हैं। और बड़ी चीज ये है कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। 25 नवंबर को नीतीश सरकार का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, बिहार सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले अब वहां पर विधानसभा चुनाव कराने, और आप देखिए लगातार वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां किस तरीके से तेज हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। आप एनडीए की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी अभी भागलपुर में गए और जिस तरीके से मखाना बोर्ड की स्थापना को लेकर वहां पर कार्यक्रम हुआ और जिस तरीके से चुनावी गतिविधियां साधने की कोशिश की गई, उसमें भी कुछ छिपा हुआ नहीं। नड्डा लगातार वहां पर जा रहे हैं। इसके अलावा भी बीजेपी लगातार पूरी तरीके से वहां पर तैयारी में जुटी हुई। तो दूसरी तरफ विपक्ष में आरजेडी की बात करें तो आप देखिए जो आरजेडी में लालू प्रसाद यादव हैं, उनके बेटे तेजस्वी हैं, वो भी लगातार लोगों के बीच में तेजस्वी पहुंच रहे हैं। और बिहार चुनाव की सरगर्मियां इसी से आप लगा सकते हैं कितनी वहां पर तेज होंगे। राहुल गांधी भी वहां पर जा चुके हैं और कयास लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपनी टीम भी उतार दी है वहां पर बिहार में विधानसभा चुनाव को साधने के लिए। हालांकि इस बार बिहार चुनाव का जनादेश कितना अलग होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।